ओम शांति। आज 5 तारीख के मीठी बाबा के महावाक्य हैं। अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 10-3-96। मुरली का सार है, करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह 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 साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है ना? नहीं है तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी व सिर्फ योगी। बाबा कहते हैं कर्म योगी हो ना, पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, अर्थात कर्म करते हुए कोई भी सेवा हो उसमें हमें शिव बाबा को याद करते रहना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाबा पूछते हैं कि वह कौन सा शब्द? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। तो करण करावनहार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? करणहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो? जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, इसलिए क्या करना है? मैंपन को समाप्त करना है कि मैं करणहार हूँ और शिव बाबा करावनहार हैं। बाबा कहते हैं तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल देती है और आ जाती है। अगर करणहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करणहार बन
नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। हमारे से शिव बाबा करा रहा है और मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा अनेक कार्य कराती हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं है। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावी, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कर्मेंद्रियां हमारी कर्मचारी हैं, इसलिए हमें राजा बन के अपने कर्मेंद्रियों से कर्म कराते रहना है। बाबा कहते हैं बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती है। बाबा कहते हैं मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। बाबा कहते हैं अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है, सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे। ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जैसे डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व 1 सेकेंड चाहिए। 1 सेकेंड में हो सकते हो। शिव बाबा पूछते हैं कि कितना समय चाहिए डिटैच होने में? पांडव 1 सेकेंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक, और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकेंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो बस। मैं हूँ ही न्यारी। किससे न्यारी? देह से न्यारी और शिव बाबा के प्यारे। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकेंड में अभ्यास दोहराओ। सहज लगता है ना कि मुश्किल है? जैसे कमल क्या होता है, तालाब में होते हुए भी वो सबसे न्यारा और प्यारा। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चे भी सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय वह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे क्या?
करना ही है, तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदलती है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलझना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। पुरुषार्थ भी करना है, सेवा भी करना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। सेवा के साथ हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग के बाबा कहते हैं तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे क्या? 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ बस। तो बाबा कहते हैं अगर सेवा नहीं रहेगी तो क्या कर्मातीत बन सकते हैं क्या? फिर कर्मातीत बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे ना। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को। मन से क्या करना है? बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाएं बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी कि बाबा की याद में बैठे और सेवा भी साथ में याद आएगी। बाप दादा व ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना। ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का बंधन, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। फिर ये लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं परिवार की। बाबा कहते हैं तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ। नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त कारणहार हूँ। बाबा कहते हैं सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखना है कि शिव बाबा जो भी सेवा है वो करा रहा है करण करावनहार, और मैं करणहार कर रही हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है, क्योंकि समझ लेते हैं कि मैं ही कर रहा था, और समझना क्या है? शिव बाबा करा रहा है। तो माथा भारी नहीं होगा
और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मैसेज करेगा, मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती है? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन, बाबा कहते हैं फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सिर्फ एक शब्द करणहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है? बाबा कहते हैं करणहार और करावनहार याद रखना मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है क्या? विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी। बाबा कहते हैं टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, क्योंकि सृष्टि की पालना करते करते बाबा कहते हैं प्रकृति भी बहुत थक गई है। आत्माएं भी निराश हो गई हैं। और जब विनाश होते हैं तो बाबा कहते हैं और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान को, बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है। कितनी सारी भक्त आत्माएं पूजा पाठ कर रही हैं, पुकार रही हैं, तो बाबा कहते हैं कि क्या आपको सुनाई नहीं पड़ता है? आती है कि अपने में ही मस्त हो, मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हो? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं। सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? बाबा कहते हैं लास्ट में क्या होगा? 2 लाइन लगेगी, एक देने वाले की और एक लेने वाले की। तो चेक करो कि हमें कौन सी लाइन में रहना है, देने वाले लाइन में या फिर लेने वाले लाइन में। बाबा कहते हैं लेकर देने वाले, दाता के बच्चे हो ना, तो पहले हमें शिव बाबा से क्या करना है? लेना है, अपने आप को भरपूर करना है, फिर अनेक आत्माओं को देते रहना है। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप बच्चे रहम दिल हो। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम, दिल से रहम की भावना। मतलब का रहम ही होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव, कोई देहभान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं।
कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से होता है, विशेषता से भी होता है। लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन है? किसी के अंदर कोई विशेषता है, कोई गुण है, तो बाबा कहते हैं उस आत्मा को वो विशेषता देने वाला कौन? शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि हमें याद शिव बाबा को करना है। आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेता है, अर्थात बाप से लेने वाली आत्मा है, तो हमें देने वाले को ही डायरेक्ट याद करना है। अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं, निस्वार्थ का रहम होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे नाच नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है, लेकिन अंदर में कोई ना कोई स्वार्थ भावना समाई हुई होती है। बाबा कहते हैं लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है कि कोई ना कोई थोड़े समय के लिए इन्हों से हमें प्राप्ति होने वाली है, इसलिए उनसे लगाव है। बाबा कहते हैं चेक करो। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, माना देह देह के संबंधों से न्यारे और शिव बाबा के प्यारे। जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं, समझा। फिर बाबा कहते हैं अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी हैं ना। शिव बाबा के साथ साथ हम बच्चे क्या हैं? साथी हैं, तो हम सब बच्चों को साथ में लेके आना है। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। बाबा कहते हैं देखो, बाप को अगर समझाना ही है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है क्या? चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार, बाबा कहते हैं जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है ना। अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बांधा हुआ है, तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी
नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? इसलिए बाबा कहते हैं कि साथी बच्चों को बनाया है, क्योंकि राज्य भाग्य किसको लेना है? बच्चों को लेना है। बाबा कहते हैं स्थापना तो कर ली, विनाश भी कर ली, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा क्या? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है, ना कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह स्वीट ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो? ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो क्या? बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं यह बदल नहीं सकता है, रिपीट होना है, लेकिन बदल सकता है। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स है और है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। तो जितना पुरुषार्थ करना चाहें, पुरुषार्थ करके हम अपने ड्रामा को, अपने भाग्य को बना सकते हैं। बाबा कहते हैं बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावन हार। पक्का यह बाबा कहते पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे, भूलना नहीं है, पक्का वायदा करना है। बाबा कहते हैं अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा ने वरदान दिया बच्चों को, आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त हो। डिटेल है, बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो, एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। फिर स्लोगन में बाबा ने सुनाया, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता है। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता है।
सार में बाबा ने सुनाया, करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। ओम शांति। आज बाबा ने पक्का कराया। बाबा ने कहा कि स्वपुरुषार्थ और सेवा में बैलेंस रखना है। तो हम सबको पक्का करना है कि स्वपुरुषार्थ और सेवा में भी बैलेंस रख के अपने पद को हम जितना चाहे उतना ऊंचा बना सकते हैं। आज 5 नंबर की पॉइंट है, कोई आत्मा है ही कमजोर तो उसकी कमजोरी को देखने के बजाय उसे सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। ओम शांति।